Hey my YouTube family, so as always I came up with your queries. So in this video at the time I am going to discuss about the special honor subject in your college. There are numerous number of subjects that are offered in the various types of colleges. So हर किसी के लिए अलग अलग कॉमर्स मतलब कॉमर्स है, साइंसेस हैं, आर्ट्स है। हर कोई बच्चा अपने सब्जेक्ट जिसके अंदर वो करना चाहता है ऑनर्स की कैटेगरी ले सकता है। ऑनर्स का अब क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास ऑनर्स होगी देन यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स अगर आप कहीं अपना एडमिशन लेने जाएंगे। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही अंडर ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, देन विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट ऑफ द ऑनर्स सब्जेक्ट। क्या इतना सा ही बेनिफिट है? हाँ, फिलहाल तो इतना सा ही मिलने वाला है ऑनर्स सब्जेक्ट का। रादर देन एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगी आप लोगों की कि अगर आपने कुछ आगे टीचिंग लाइन में वगैरह में जाना है तो आपने किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर रखी है, वो ये ऑनर्स हम मानते हैं एज एन एडिशनल सब्जेक्ट। इस एडिशनल सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा फीस जाती होती है। सबसे अलग चलता है ये सब्जेक्ट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप पास या फेल इतना ही पता कर सकते हैं। आपके मार्क्स कितने आए कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, सबका यही रहता है पास, सारे पास, फेल फेल, इतना ही इम्पॉर्टेंस होता है। पास हो गए तो ओके, कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह नहीं करना है। अगर आप इसके अंदर फेल होते हैं तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। बट ये सब्जेक्ट आपके पूरे के पूरे जितने भी एक्यूमुलेटेड मार्क्स आती है, परसेंटेज आती है, उस पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं डालने वाला है। सो बेफिक्र हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ऑनर्स ले भी लेते हैं तो हाई स्कोर करने की, ज़्यादा बढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट। चलिए तो फिलहाल बात करते हैं कि हम ऑनर्स ले कैसे सकते हैं। ऑनर्स ले सकते हो आप अच्छे मार्क्स लाकर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। ध्यान रखना ऐसा कुछ होता है, हमारे टाइम में शायद ऐसे ही मिली थी हम लोगों को। आपकी जो रिजल्ट आता है ना, चाहे सेकंड सेमेस्टर, जब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा होता है तब आपको ऑनर्स अलॉट होती है। अगर जब तक आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होना है, सेकंड सेम का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बेस पर होती है। अगर नहीं आता है तो आपका जो फर्स्ट सेम का पुराने वाला रिजल्ट है उसके बेस पर आप लोगों को मिल जाती है आपकी ऑनर्स। ऑनर्स में पॉइंट्स पॉइंट्स का फ़र्क होता है। बच्चे डिमांड करते हैं प्लीज़ ऑनर्स दे दो, प्लीज़ ऑनर्स दे दो। मान लो आपकी क्लास में 150 बच्चे हैं, 150 बच्चों में से सिर्फ ये डिसाइड किया जाता है कि 30-40 बच्चों को ही ऑनर्स मिलेगी। सारी क्लास को ऑनर्स नहीं दी जाती है। ओनली ग्रेशियस बच्चे, जो क्रीम मटेरियल है, सिर्फ उसको ही मिलेगा ऑनर्स, सबको ऑनर्स नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो आप लोगों को ये ज़रूरी है कि आप टॉप 30 या टॉप 40 बच्चों के अंदर आएँ अपनी क्लास में। अगर आपकी 100 बच्चों की क्लास है तो सिर्फ 30 बच्चों को ही ऑनर्स मिलेगा। अगर आपकी है ही 50 बच्चों की क्लास तो 15 बच्चों से ज़्यादा को ऑनर्स नहीं मिलता है। ऐसा, या 10 बच्चों से ज़्यादा, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। और टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट के लिए टीचर्स कितने अवेलेबल हैं। तो ये आपको ऑनर्स ऐसे प्रोवाइडेशन होती है, या फिर जो वहाँ पर एचओडीज होते हैं उनकी मर्ज़ी चलती है कि हमारे कॉलेज में तो हम बस इतना ही ऑनर्स रखेंगे। अगर हम सब सारी दुनिया को हमने ऑनर्स डिक्लेयर कर दिया, ऑनर्स पढ़ा दिया, तो वो हमारे कॉलेज की इमेज बुरी हो जाएगी। ऐसा कुछ सीन चलता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ 30-40 बच्चों से ज़्यादा ऑनर्स नहीं दिया जाता, 40-45 बच्चों को ऑनर्स मिलता है। इसके हिसाब से फर्स्ट बच्चे की परसेंटेज से लेके 45th बच्चे की जितनी परसेंटेज होती है उतने बीच में जितने भी बच्चे आएंगे सबको मिल जाएगा। यस, ऐसा होता है कि बीच में अगर 2-3 बच्चों ने छोड़ दी है तो वो जो और पीछे बच्चे थे उन्हें आप लोगों के लिए जो है वो ऑनर्स मिलती रहती है। तो ऐसा कुछ सिस्टम ऑनर्स का डेवलप्ड है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। जो मेरे कॉलेज में था, जो चंडीगढ़ के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में है, वो आप लोग अब जान चुके हैं। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। एंड यस, अगर इसके बाद कोई डाउट आता है कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर डालना आप लोग। एंड मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर की हैं जो आप लोग पता कर सकते हैं कि आपको रिवैल्यूएशन कैसे करानी है, अपना रीचेक ऑफ एग्ज़ाम कैसे कराना है, या जो रीअपीयर है वही भरनी पड़ेगी। एंड कुछ असम्पशंस अबाउट योर फेलियर या फिर पासिंग मार्क्स, जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है वो भी मैंने शेयर की है। तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। ऑनर्स के बारे में हमने यहाँ पर सब कुछ डिटेल्ड में समझ लिया है। तो इसके बाद अगर मुझे लगता कुछ भी प्रॉब्लम रहने वाली है, ऑनर्स इतना छोटा सा ही टॉपिक था एंड इट इज़ डन। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।